अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो है चेकआउट के ऊपर काम करना था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेकआउट से पहले जो डेटाबेस में जितनी भी चेंजमेंट करनी थी और जितनी भी उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट था वो हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या काम करना है हम लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, जब बंदा चेकआउट पे क्लिक करेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, वो चेकआउट वाले पेज पर आ जाएगा। चेकआउट वाले पेज पर आने के बाद क्या होगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ऑर्डर वाली डिटेल फिल करेगा, सही है, जिसमें हमारे पास इनवॉइस नंबर जनरेट होगा, कस्टमर आईडी, मतलब जो बंदा लॉगिन आ रहा होगा कस्टमर आईडी इसके अंदर फिल हो जाएगी। ठीक है, उसका नाम, इसकी ईमेल तो मैं जो लॉगिन डिटेल से उठा लूंगा, सेशन से उठा लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद एड्रेस पास करेगा, सेलफोन नंबर, ऑर्डर डेट, रिमार्क्स, टोटल अमाउंट और स्टेटस, शिपिंग एड्रेस, डिलीवरी चार्जेस, ये सारे काम हम लोगों ने क्या करने थे, परफॉर्म करने थे। ठीक है, तो चेकआउट के ऊपर ये काम होगा, चेकआउट पे काम होगा। सही है, तो चेकआउट पे जाहिर सी बात है एक अदद क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा। फॉर्म के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे सेशन से दिखाना चाहता हूँ सेशन से दिखा लेता हूँ, और जो चीज मैं यूजर के पास मैं ऑप्शन दूंगा कि वो पुट करे तो वो भी पुट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अदद फॉर्म बनाता हूँ यूजिंग राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। ठीक है, फिर HTML डॉट बिगिन फॉर्म, और यहां पर आने के बाद फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। कहां पे जाएगा ये, चेकआउट के पोस्टेड मेथड पर जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, चेक आउट के पोस्टेड मेथड पे जाए, जो कि कहां पे मौजूद है, यूजर पे मौजूद है। सही है, यहां तक के बाद पहले यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे इनवॉइस नंबर चाहिए। इनवॉइस नंबर तो मैं बाद में जनरेट करवाऊंगा। इनवॉइस नंबर एक रैंडम नंबर होता है, जिसकी एक रैंडम नंबर होता है ताकि मैं अपने ऑर्डर को ट्रेस कर सकूं। ठीक है, ये वाला काम कर सकूं, तो मैं इनवॉइस नंबर अभी जनरेट करवाएंगे। कस्टमर आईडी चाहिए मुझे। कस्टमर आईडी में मैं यहाँ पे मुझे किससे मिलेगी, देखो सेशन से मिल जाएगी। कहाँ से मिल जाएगी, कार्ड में जो मैंने आप लॉगिन कराते वक्त मैंने जो सेशन बनाया ना यूजर कंट्रोलर में, ये देखें इधर, ये रहा, आईडी बनाई हुई है। तो इसका मतलब जब यूजर लॉगिन कर आ रहा होगा, चेकआउट पे क्लिक करेगा तो इसका मतलब सेशन बना हुआ है, तो मैं सेशन से आईडी उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे कहाँ से मिल जाएगी, ये सेशन से मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, इनपुट टाइप हिडन। ठीक है, यूजर की आईडी तो मुझे आउटपुट पे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं हिडन में ले रहा हूं, लेकिन उसके अंदर होल्ड क्या हो रहा होगा, वैल्यू में क्या जा रहा होगा, वैल्यू में क्या जा रहा होगा, @ सेशन क्लास हो रही है, वो नहीं है यार ये सबमिट करने पे, ये पोस्टेड मेथड पे जो सेंड, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इनपुट टाइप हिडन ले लिया। आउटपुट पे नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू के अंदर क्या जा रहा होगा, जो भी सेशन आईडी मेंटेन हुई थी ना वो आईडी जा रही होगी। सेशन के अंदर जो आईडी मेंटेन हुई थी वो वैल्यू के एट्रीब्यूट में लिख दिया। इसका मतलब ये इसके अंदर ये होल्ड हुई भी है। और नेम के अंदर मैंने क्या लिख दिया, कस्टमर आईडी। तो ये तो नेम अगर मैंने पास किया हुआ है तो सबमिट के बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पोस्टेड मेथड पर जा रहा होगा। सही है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेम नेम रखा है, जो ये कस्टमर आईडी थी ना, चेकआउट पे भी मैंने क्या लिखा है, नेम के एट्रीब्यूट के अंदर कस्टमर आईडी। इसका मतलब सबमिट के बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो पोस्टेड मेथड पे इसकी वैल्यू उठ सकती है। सही है, जो भी इसके अंदर होगा, इसके अंदर क्या मौजूद है, सेशन की आईडी मौजूद है, तो इसका मतलब यूजर की मेरे पास क्या आ गई, आईडी आ गई। ठीक है, और वो मगर आउटपुट पे नजर नहीं आ रहा होगा, वो मैंने तो फॉर्म के अंदर डालना है ना, वो टेबल के अंदर पुट करना है कि कस्टमर ने किया है। सही है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी हो गई। अब मेरे को क्या चाहिए, नेम चाहिए और ईमेल चाहिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये भी मेरे पास सेशन में मेंटेन हुआ हुआ, तो सेशन से ही उठा लेता हूँ कि जो यूजर लॉगिन कर आ रहा होगा वही ऑर्डर कर रहा है ना। सही है, तो उसका नेम पहले से लिखे हुए आ रहे हो। तो यहाँ पे मैं पहले लेबल लेता हूँ, लेबल लिया, लेबल के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, नेम, और यहाँ पे मैं देता हूँ BR का टैग, और यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ, इनपुट ही यूज कर लेता हूँ, इनपुट टाइप। अब टेक्स्ट लिखता हूँ क्योंकि मेरे को दिखाना है। ठीक है, और वैल्यू में क्या आ जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा @ सेशन, और जो नेम नाम का सेशन बना हुआ है ना
उसमें जो भी होल्ड हुआ होगा नेम वो आ जाएगा। और सबमिट करने के ऊपर मेरे पास डेटाबेस में क्या जाए, पोस्टेड मेथड पे क्या जा रहा होगा वो मैं यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ। देखें इधर लिख लेना। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर कोई बड़ा वो होगा कॉलम होगा तो आप लोग इस तरीके से कॉलम कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, और जाहिर सी बात है उसमें नेम चेंज ना कर सके तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, रीड ओनली। नेम लिखा हुआ आ रहा होगा लेकिन वो क्लिकेबल नहीं होगा। ठीक है, पढ़ सकते हो। हाँ पढ़ सकते हो। और जाहिर सी बात है इसके अंदर क्लास भी दे देता हूँ मैं बूटस्ट्रैप की, तो मैं क्लास दे देता हूँ कौन सी, मैं फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास दे देता हूँ। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल दे दिया और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, BR दे दिया। और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये ईमेल के लिए आ जाएगा, ईमेल। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, ये ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या नाम दिया हुआ है, ईमेल, और ई कैपिटल है तो यहाँ पे भी मैं क्या दे देता हूँ, ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद ईमेल हो गया। देखें 3 चीजें हो गई। यहाँ पर मैं आता हूँ, देखें क्या क्या हो गया, इनवॉइस अभी होगा, इनवॉइस नंबर अभी करूंगा मैं, कस्टमर आईडी हो गई, नेम हो गया, ईमेल हो गए। अब मुझे एड्रेस चाहिए, सेल फोन नंबर चाहिए, तो सब लेंगे, सारी चीजें लेनी पड़ेगी ना 1 बाय 1। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एड्रेस चाहिए। एड्रेस से पहले हम क्या ले लेते हैं, सेल फोन नंबर ले लेते हैं। सही है, और सेल फोन नंबर ले लेते हैं ताकि वो छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्स पहले आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेल फोन नंबर पहले ले लेता हूँ। वो हमने टेबल के अंदर नहीं रखा इसलिए हमने अलग से लेना पड़ेगा, वरना तो मैं यूजर को जो रजिस्टर करवाता, अगर मैं कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन के साथ रजिस्टर करवाता तो सेशन के थ्रू उठा लेता। ठीक है, ये काम कर सकता था। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब अगर मैंने सेल फोन नंबर चाहिए तो किस तरीके से लूंगा, @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, जो सेव होगा, हाँ ये इस तरीके से भी ले सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लैम्डा एक्सप्रेशन बनाता हूँ, A डॉट, हाँ यहाँ पे मेरे पास क्या वो टेबल यूज हुआ है नहीं, तो मैंने ऊपर टेबल यूज करता हूँ, @मॉडल स्पेस दिया, शॉपिंग कार्ट डॉट मॉडल्स डॉट, और यहाँ से क्या ले लेता हूँ, ऑर्डर वाला काम कर रहा हूँ ना, तो ऑर्डर की जितनी भी चीजें होंगी वो मेरे पास पेज पे अवेलेबल हो जाएंगी। A डॉट, यहां से क्या चाहिए मुझे, अब सेल फोन नंबर। ठीक है, और कॉमा पास करके इसकी मैं क्या पास कर देता हूं, एट्रीब्यूट पास कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, @क्लास, और क्लास के अंदर क्या रख देता हूं, फॉर्म कंट्रोल। और इसके अलावा जाहिर सी बात है इधर मुझे क्या चाहिए, प्लेस होल्डर भी चाहिए ताकि पता लग रहा हो कि क्या है होल्डर। और प्लेस होल्डर में मैं क्या लिख देता हूँ, आता क्यों नहीं है, रखा हुआ क्यों नहीं, प्लेस नहीं, ये लिखा हुआ नहीं आता इंटेलिजेंस में। प्लेस होल्डर में मैं क्या लिख देता हूँ, काम खुद से करो, पता चले। सेल नंबर। और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, रिक्वायर्ड, ये किसकी कॉल है, क्लास से लिया। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, नेम आईडी ले ली, नेम कस्टमर आईडी वाला काम कर लिया, नेम वाला काम कर लिया, ईमेल वाला काम कर लिया, सेल फोन नंबर वाला काम कर लिया। टोटल अमाउंट कितनी बनी है, वो मेरे पास यहाँ पे टोटल में आ रहा था। सही है, टोटल में आ रहा था, वो मैंने यहाँ पे इसको @ करके टोटल ले लिया, और ये सबमिट होगा तो ये टोटल अमाउंट वाला चीज सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मेरे पास एड्रेस लेना है, रिमार्क्स लेना है, ये वाला काम करना है। ठीक है, और शिपिंग एड्रेस लेना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और टोटल अमाउंट की जगह पे क्या लिख लेता हूँ, एड्रेस। और एड्रेस में मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पर @HTML डॉट टेक्स्ट एरिया फॉर, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, लैम्डा एक्सप्रेशन A डॉट एड्रेस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू कर्ली ब्रैकेट बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज, और यहाँ से मैं ये सारी चीजें ले लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, बट दिस टाइम सेल फोन की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, एड्रेस, और एड्रेस हेयर डॉट 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 सेव कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं मिनिमम और मैक्सिमम भी बात बता देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल लगेगा, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एड्रेस आ गया, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है,
शिपिंग एड्रेस, जहां पर आपको डिलीवरी चाहिए, कॉपी किया और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, शिपिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, और यहां पे मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूं, डॉट एड्रेस आएगा, एड्रेस के अलावा हमारे पास क्या है, शिपिंग एड्रेस, ठीक है। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, शिपिंग एड्रेस हेयर, सेव कर लिया, बंदा थोड़ा फॉर्म भरेगा। ठीक है। अच्छा, इनमें से काफी सारी फील्ड तो हमारे पास ऑलरेडी भरी भी आ रही होंगी, ठीक है। शिपिंग एड्रेस वाला काम हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे देखें इधर क्या क्या रह गया, डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्ज रह गए, रिमार्क्स वो अपने खुद से भी दे सकता है, सो ऑर्डर डेट नहीं डाला, अगर कुछ रिमार्क्स देना चाह रहा है तो वो दे सकता है, या रिमार्क्स मैं ये करता हूँ कि देखें इधर जो हमारे पास शिपिंग एड्रेस होगा ना, शिपिंग एड्रेस तो वो एड्रेस, शिपिंग एड्रेस कह रहा हूं, सॉरी, रिमार्क्स होगा तो एडमिन दे सकता है कि फॉर एग्जांपल इनको डिलीवरी पहुंच गई है, जो भी है, रिमार्क्स अगर देना चाहे यूजर तो दे सकता है, एडमिन देगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से इसको फिल नहीं करवाऊंगा, क्यों देगा, जरूरत ही नहीं है। एडमिन से अगर मैं कोई रिमार्क्स दिलवाना चाह रहा हूँ, आपका ऑर्डर पेंडिंग में है या जो भी है, इस तरीके का कोई रिमार्क्स दिलवाना, तो यूजर नहीं फिल करेगा इसको, स्टेटस भी यूजर नहीं फिल करेगा, स्टेटस भी कौन फिल करेगा, एडमिन फिल करेगा कि भाई ऑर्डर डन हो गया या ऑर्डर डन नहीं हुआ। सर ये सारी देखें डिलीवरी चार्जेस मैंने यहाँ पे जो मैं पे फिक्स कर दे रहा हूँ, फिक्स ये कर दे रहा हूँ कि जो भी बंदा ऑर्डर करेगा तो डिलीवरी चार्जेस उसको 100 रुपीज जो है वो पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है, फिक्स कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता था कि एक और ऑप्शन दे सकता था कि अगर कोई बंदा इंटरनल कोई हमारे पास क्या है, नेशनल उसने ऑर्डर किया है, नेशनल ऑर्डर कर रहा है, तो हम ये काम कर सकते थे, वहां से अगर कंट्री सिलेक्ट करता है पाकिस्तान तो डिलीवरी चार्जेस 0 या 100 इस तरीके ही कर देते हैं, और अगर कोई इंटरनेशनल होता तो उसकी डिलीवरी चार्जेस क्या कर देते, जो भी हम देना चाहते हैं वो दे सकते थे। लेकिन अभी मैंने ये ऑप्शन नहीं दिया था डेटाबेस में, तो मैंने डायरेक्ट डिलीवरी चार्जेस क्या रख दे रहा हूँ, 100 रुपीज रख दे रहा हूँ, दुनिया में भी जाए, हाँ, जो भी ऑर्डर कर रहा है वो सिर्फ विद इन कंट्री हो रही है ना, ये ऑप्शन मैंने रखा नहीं है इस वजह से। जब भी उसके साथ क्यों हाँ, काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखें डिलीवरी चार्ज वाला काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिलीवरी चार्ज का जो है ना डायरेक्ट जो है रीड ऑनली कर देता हूँ, उसमें 100 रुपीज लिखे हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जो भी बंदा ऑर्डर करेगा उसको एक्स्ट्रा पैसे क्या पे करने पड़ेंगे, 100 रुपीज पे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ चेकआउट में, और चेकआउट में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, चुप करो यहाँ पे मैं डिलीवरी चार्जेस लिख देता हूँ, स्टेप के हिसाब से 20 चले, डिलीवरी चार्जेस। और यहाँ पर आने के बाद इनपुट लेता हूँ, इनपुट टाइप, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टैक्स, और टैक्स में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, @ वैल्यू में देता हूँ, वैल्यू में मैं क्या लिख देता हूँ, 100 रुपीज, ठीक है, और इसको रीड ऑनली कर देता हूँ कि इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं कर पाए। इसके अलावा मैं क्या कर देता हूँ, नेम का एट्रीब्यूट दे देता हूँ, ताकि ये जब मैं सबमिट करूँ तो ये पोस्टेड मेथड के ऊपर जा रहा हो, और मैं इसमें क्या लिख दूंगा, डिलीवरी चार्ज, और इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद यहां पर आता हूं, नेम के अंदर पास कर देता हूं, सही है, और यहां पे BR का टैग देता हूं अगेन। देखें रिमार्क, इसमें से रिमार्क्स जो है क्या हो रहा होगा, रिमार्क्स और जो स्टेटस है ये कौन दे सकता होगा, एडमिन दे सकता होगा, ऑर्डर डेट ऑटोमेटिकली जनरेट करवाऊंगा मैं, और इनवॉइस नंबर भी ऑटोमेटिक जनरेट करवाऊंगा। इसके अलावा देखें जितने भी कॉलम है सारे हो गए हमारे पास, कोई मिस तो नहीं हुआ, अगर सब हो गए हैं तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट ले लेता हूँ, ताकि मैं फॉर्म को सबमिट करवा सकूं, इनपुट टाइप सबमिट। और इसके अलावा मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ मैं इसको BTN वार्निंग, क्योंकि हमारे थीम जो है वो क्या है, थोड़ी येलो टाइप की है, तो मैं इसकी वार्निंग वो दे देता हूँ। और वैल्यू में क्या लिखा हुआ लिख दूंगा मैं, ऑर्डर नाउ, वैल्यू में क्या लिख देता हूँ, ऑर्डर नाउ, सही है। तो इसका मतलब बटन पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ऑर्डर नाउ, सही। अब जब सबमिट करेगा तो क्या होगा, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी की सारी पोस्टेड मेथड पर आ रही होगी। तो अब कंट्रोलर में आते हैं और चेकआउट का क्या बना लेते हैं, पोस्टेड मेथड बना लेते हैं। और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, पोस्टेड मेथड बनाता हूं,
और यहाँ पर HTTP पोस्ट एक क्लास का डाटा आ रहा है और उस क्लास का नाम क्या है, ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओ नाम का, उसमें होल्ड होगा, बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। यहाँ तक के बात क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। रैंडम नंबर जनरेट करवाना है तो एक रैंडम नाम की क्लास है, मैं उसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। बिल्ट इन बनी बनाई क्लास है, वो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मेरे पेज पे अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं बनाता हूँ rd इज इक्वल टू न्यू रैंडम। तो इसका मतलब मेरे पास रैंडम का ऑब्जेक्ट बन गया, रैंडम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, rd डॉट नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट को यूज करता हूँ राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि भाई 1 से लेके 9 तक का कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है। सही है भाई? ये जो मैंने एक मेथड यूज किया था, किसका था ये? रैंडम का मेथड था, जिसका नाम क्या था, नेक्स्ट। और इसके अंदर मैंने पैरामीटर में बता दिया 1 से लेके 9 तक का कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। और ये मेरे पास पूरा का पूरा मैंने काम किया, कहीं ना कहीं होल्ड भी तो करूंगा उस रैंडम नंबर को। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जो मैं स्पेस पास करता हूँ, मैं बोलता हूँ ओ डॉट, ये देखें ओ हमारे पास क्या था, वो ऑब्जेक्ट था, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बना हुआ था ना, मैं ओ डॉट और मैं बोल देता हूँ इसके अंदर जो हमारे पास इनवॉइस नंबर था, इनवॉइस नंबर कहाँ गया हमारे पास, इनवॉइस नंबर था, उसके अंदर क्या चला जाए, ये रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ है वो सेव हो जाए। लेकिन ये एरर दे रहा है, किस बात का एरर दे रहा है कि देखें ये इनवॉइस नंबर को मैंने क्या दिया हुआ होगा, स्ट्रिंग दिया हुआ होगा, और ये मेरे पास क्या है, इंटीजर है। सही है? तो इसका मतलब मैं इसको क्या कर देता हूं, डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा, और कहां होल्ड हो गया, इनवॉइस के अंदर होल्ड हो गया। इसका मतलब अब ये रैंडम नंबर जनरेट होकर जा रहा होगा 1 से लेके 9 तक का, किसके अंदर जा रहा होगा, इनवॉइस के अंदर जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूं और ये देखें इनवॉइस नंबर कंप्लीट हो गया, इनवॉइस नंबर कंप्लीट हो गया। इनवॉइस के साथ मैंने क्या करना है, कस्टमर आईडी भी हो गई, नेम भी होगा, ईमेल भी होगा, एड्रेस भी हो गया, ऑर्डर डेट जनरेट करनी है। तो ऑर्डर डेट जनरेट करने के लिए मैं आता हूं, अगेन कहां पर आता हूं, कंट्रोलर में आता हूं। कंट्रोलर में आने के बाद बोलता हूं ओ डॉट ऑर्डर डेट के अंदर क्या चला जाएगा, मैं यहाँ पे बोलता हूं डेट टाइम डॉट नाउ। मतलब मेरी करंट डेट होगी ना मेरे सिस्टम की, वो कहां चली जाएगी, मेरे सिस्टम की जो करंट डेट होगी वो कहां चली जाएगी, ऑर्डर डेट के अंदर चली जाएगी। सही है? तो इसका मतलब जैसे ही कोई ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो जो जिस टाइम जो भी उस सिस्टम के अंदर जो भी करंट डेट और टाइम होगा वो कहां चला जाएगा, और ये वाले कॉलम में चला जाएगा। सही है? इसके अलावा और कोई और सा कॉलम रह गया? नहीं सर। सही है। एक और कहाँ चीज रह गई, क्या चीज, इनवॉइस, वो तो क्या कहते हैं, रिमार्क्स और स्टेटस। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ओ डॉट स्टेटस में फिलहाल मैं क्या सेंड कर देता हूँ, स्टेटस तो सर वो होगा ना सर, पेंडिंग। देखो जब ऑर्डर कर रहा है तो उसमें स्टेटस बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, पेंडिंग। लेकिन मैंने मेरे हाल में इंटीजर दिया हुआ है स्टेटस का, तो मैं इसको स्टेटस में 0 लिख देता हूँ। सही है? स्टेटस जब अभी ऑर्डर कर रहा था उस वक्त तो स्टेटस ओके नहीं होगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको 0 कर देता हूँ। मैंने रिमार्क्स में क्या कर दिया, द ऑर्डर इज इन पेंडिंग। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा होगा, जब भी ऑर्डर करेगा तो रिमार्क्स क्या जा रहा होगा, ऑर्डर इज इन पेंडिंग। ठीक है? और स्टेटस में क्या जा रहा होगा, 0। इसको स्टेटस को और रिमार्क्स को कौन अपडेट कर सकता होगा, एडमिन करेगा। ठीक है? बाकी तो सारी चीजें हम लोगों ने क्या करी थी, यहाँ से यूजर से मैंने ले ली थी। ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, db डॉट ऑर्डर डॉट एड, और इसके अंदर क्या ऐड कर दो, ओ को ऐड कर दो। तो ओ के अंदर देखें, ओ के अंदर जितनी भी चीजें थी ना वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और जो भी मैंने डिसाइड किया है db डॉट सेव चेंजेस हो जाएगा। और जब ऑर्डर हो जाएगा तो मैंने क्या करना है, रिटर्न होके ऑर्डर वाले टेबल पे तो नहीं रहूंगा, बल्कि मैं कहां आ जाऊंगा, रीडायरेक्ट टू एक्शन, और कहां पर आ जाऊंगा, मैं इंडेक्स के ऊपर आ जाऊंगा, यूजर के कंट्रोलर पे। सर इंडेक्स पे क्यों आ जाएगी, मेरी मर्जी, मैं उसी पेज पर है ना सर, ऑर्डर करने के बाद तो हम लोग उसी पे आ जाएंगे ना। उसी पेज पे है, इंडेक्स थोड़ी होगा वो।
हम इसके ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इंडेक्स से रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है बेटा? हमने हमारा रन हो चुका है। मैं इस पर आ रहा हूँ ब्रांड वाइज, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ किसके ऊपर, गुच्ची पे। और अगर कोई प्रोडक्ट हमारा मौजूद होगा इस पे तो ये रहा, नजर आ रहा है हमें, ये रहा। मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसके डिटेल पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूँ 2 और ऐड टू कार्ट किया, यहाँ पे मेरे पास कार्ड में ऐड हो गया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है मुझे, पहले लॉगिन करो। ठीक है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन के पेज पर यहाँ पर आ जाता हूँ, लॉगिन के पेज पे। और जैन से हम लोगों ने क्या किया था, रजिस्टर किया हुआ था, लॉगिन किया। जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूंगा तो अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, वेलकम जैन, और लॉग आउट लिखा हुआ आने लगा। कार्ड के अंदर क्या बता रहा है, कितने प्रोडक्ट मौजूद हैं, 1। ठीक है, कार्ड के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास ये देखो चेकआउट लिखा हुआ नजर आने लगा। ठीक है, हाँ जी, डायनेमिक है ना ये। अब मैंने लास्ट क्लास की वीडियो देख लेना अगर मिस किया है कुछ तो। ठीक है, चेकआउट पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं चेकआउट वाले पेज पे चला गया। देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जैन पहले से फिल हुआ हुआ नजर आ रहा है, ईमेल भी पहले से फिल हुई भी नजर आ रही है, और डिलीवरी चार्जेस भी पहले से फिल हुए भी नजर आ रहे हैं। शिपिंग एड्रेस पास करना है, एड्रेस पास करना, पैसे भी पहले से फिल हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, सेल फोन नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है और ऑर्डर नाउ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद सेल फोन नंबर लिखा, एड्रेस लिख देता हूँ। ऑर्डर क्या करें आपने इसमें? 2400 में टोटल अमाउंट बनी है ना, सही है। और अब इधर देखें, यहाँ पे मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर नाउ करूं तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, देखिए इधर एक और चीज यहाँ पे नहीं हुई, डिलीवरी चार्जेस मेरे पास टोटल अमाउंट के अंदर ऐड हो जानी चाहिए। चाहिए मतलब जब टोटल अमाउंट वाली जगह पर क्या जाने चाहिए, दोनों मिलकर डिलीवरी चार्ज मिलके, मतलब है जो भी 100 रुपीज है उसके अंदर ऐड हो जाने चाहिए। तो अभी हाँ, तो अभी मैंने ऑर्डर नाउ करता हूँ, ऑर्डर हो गया मेरे पास, ऑर्डर हो गया। और ऑर्डर होने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट भी ये भी खाली कर देना है। मैसेज वगैरह आता है ना? हाँ, अभी मैंने अलर्ट नहीं लगाया हुआ। यहाँ से मैंने कार्ड को भी एम्प्टी कर देना है, सही है, कार्ड भी एम्प्टी हो जाए। और क्या हो जाए सर, कार्ड एम्प्टी क्यों होगा? कार्ड एम्प्टी हो जाता कार्ड में है, रहता है सर, क्या बात वो है? हिस्ट्री मेंटेन हुई भी होती है। मेरे पास रिकॉर्ड आ चुका है ऑर्डर में, लेकिन इनवॉइस नंबर मेरे पास 7 आ रहा है। ठीक है, अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक सा क्या जनरेट किया था, नंबर जनरेट किया था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, देखें अभी बेसिक ही रखते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 1000 से लेके ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये इनके दरमियान में कोई भी नंबर जनरेट हो जाए, इनके दरमियान में कोई सा भी नंबर जनरेट हो जाए, सही है। इसके अलावा मैं उसको और कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ, अपने इनवॉइस नंबर को ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, सही है। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। बाकी चीजें जो है मेरे पास, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग की है। मैंने बोला अमाउंट के अंदर हमारे पास डिलीवरी चार्ज जो है वो प्लस हो जाए, ठीक है, ये वाला मैंने चेंजमेंट की है, सही है। और यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया है, फॉर्म कंट्रोल पास कर दिए हैं, ठीक है। पहले पास नहीं हुए तो कुछ उसके अंदर, तो हम इसको दोबारा रन करके देख रहे हैं, ठीक है। हमने इसको सेटिंग कर दी है, सक्सेसफुली हमारे पास आंसर आ रहा है। देखें इधर, यहाँ पे देखें, ये सारी चीजें आ रही हैं, कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो मिस हो रही है। इसका मतलब सक्सेसफुली ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको रन किया है और इसको दोबारा जो है हमने चेंजिंग करी है, उस चेंजिंग के साथ इसको प्ले कर लेते हैं। यहाँ पर आता हूं, क्या हो गया, पलट लो जी। तो डेवलपमेंट बता दे, सदन बता दे। तो मुझसे करा दे। मैंने रन कर लिया। मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रोडक्ट पर आता हूँ। प्रोडक्ट पर आने के बाद मैं यहाँ पे शूज के डिटेल पर जाता हूँ। डिटेल पेज पर जाने के बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करता हूँ 2, और मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया। कार्ट के अंदर आ गया। कार्ड में आने के बाद पहले बोले लॉगिन करो, लॉगिन कर लेते हैं भाई। इस पर आता हूँ मैं जैन, और यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3। लॉगिन किया और अब मेरे पास बंदे ने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली। लॉगिन के बाद हम आते हैं अपने कार्ड में, और कार्ड में आने के बाद मैं यहाँ पे चेकआउट पे जाता हूँ। चेकआउट पे देखें आप सब, यहाँ पे देखें इधर, यहाँ पे मेरे पास 3000 रुपए लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ नीपा, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ नीपा, और सेल फोन नंबर मैं रैंडम ले लेता हूँ कुछ भी ऐसी, और ऑर्डर नाउ करता हूँ। सक्सेसफुली ऑर्डर हो गया। मैं यहाँ पर आके ये सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास रैंडम नंबर जनरेट हुआ, इनवॉइस नंबर, कस्टमर आईडी एक ही आ रही थी, जैन है,
नीपा, सेल फोन नंबर, ऑर्डर डेट, पेंडिंग। और यहाँ पे देखें इधर 3000 थे ना, टोटल कॉस्ट कितनी थी 3000, तो प्लस हो गई 100 किसके, शिपिंग चार्जेस। ये देखें 100 ये कैसे किया आपने? शिपिंग चार्जेस हैं, ठीक ऐड है। कैसे किया? वॉइस नंबर से सर ऑर्डर वो ट्रैक होता है। यहाँ बिल्कुल। और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे देखें मैंने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था अच्छा अमाउंट के अंदर डिलीवरी चार्जेस को प्लस कर दिया था। तो यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट कितनी बनी हुई आ रही है 31। हाँ, और यहाँ पे पता भी लग रहा है कि 100 रुपीज जो है आपके क्या थे चार्जेस डिलीवरी चार्जेस ऐड हुए हैं। सही है ना? ठीक है। बंदे को थोड़ी पता चलेगा कि ऐड हो गए, या तो आप एक काम करें टोटल अमाउंट सबसे आखिर में करें। मैं एक और कॉलम ऐड कर सकता हूँ कि भाई टोटल अमाउंट ये नहीं, सही है, सही है। टोटल तो ये काम करना है नहीं, ठीक है। काम ये करना है कि जब ऑर्डर हो गया ना तो मैंने कार्ड को क्या कर देना है, फ्री कर देना है। मतलब कार्ड के ना जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे हट जाएं, ठीक है। मतलब ये कार्ड में जो मेंटेन हुआ है ना प्रोडक्ट खाली हो जाए कार्ड, जब ऑर्डर हो गया तो खाली हो जाना चाहिए कार्ड। तो मैंने यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, वो क्या है मेरे पास, जो हम लोगों ने उसमें लिखा था, रिमूव कॉल वाले पे काम किया था, याद होगा क्या किया था, ओके .abc.clear ये वाला काम किया था ना। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो इधर इंडेक्स पे जाने से पहले क्लियर हो जाए। क्यों? तो देखो इसका मतलब क्या होगा, जब ऑर्डर हो जाएगा तो मेरे पास एक ओके जो मेरा कार्ड था वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बात क्लियर है? सही है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, इंडेक्स पर आता हूँ, इंडेक्स पर आने के बाद रन करता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर डिटेल, मतलब यूजर ने क्या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर करी है वो भी जानी चाहिए, ऑर्डर के अगेंस्ट जानी चाहिए। इस ऑर्डर के अगेंस्ट कौन कौन सी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर 1 था ना, तो इसने क्या क्या खरीदा था, हुसैन ने ऑर्डर किया, हुसैन ने 5 चीजें खरीदी हैं, तो ये 5 चीजें हुसैन की, ये चीज है। ऑर्डर डिटेल भी करूंगा, ये एडमिन के पास भी नजर आ रही होगी, यूजर के पास भी नजर आ रही होगी। मैं आता हूँ प्रोडक्ट पर आने के बाद देखें अभी क्या हुआ है, बंदे को लॉगिन करना पड़ेगा, कार्ड 0 हुआ है। मैं यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कैसे पता चला कार्ड 0? ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना, मैंने कार्ड 0 किया हुआ है। अच्छा ध्यान दे दो ना बेटा। यहाँ पर मैं क्वांटिटी 3 की क्वांटिटी में ऐड टू कार्ट करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्लिक हियर टू लॉगिन। मैं यहाँ से भी लॉगिन पे जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि किसी और जैन से नहीं बल्कि किसी और नाम से मैं क्या करवा लेता हूँ, लॉगिन करवा लेता हूँ। तो हम लोगों ने असद 1 2 3 लॉगिन किया, लॉगिन नहीं हो रहा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं आप एक बंदे को रजिस्टर कर लेता हूँ जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, हुसैन, और यहाँ पे पासवर्ड रखा 1 2 3, ईमेल रख देते हैं husain@gmail.com, ठीक है, और रजिस्टर कर लिया। सही है, बंदा रजिस्टर हो गया। यहाँ पर आता हूँ ईमेल में husain@gmail.com और लॉगिन किया 1 2 3, लॉगिन हो गया। अब मेरे पास देखें इधर कार्ड में मैं 1 प्रोडक्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, वेलकम हुसैन, ठीक है। और मैं कार्ड पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये देखें इधर 4000 रुपए की प्रोडक्ट है, और यहाँ पर मैं 15,000 रुपए थे, एक प्रोडक्ट 15,000 रुपए की थी, 3 प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ 1500 रुपए की, सॉरी। और चेकआउट करता हूँ, यहाँ पर चेकआउट में आने के बाद यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड कर दिया। देखिए ऑर्डर नाउ कर रहा हूँ, तो देखिएगा कार्ड भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ऑर्डर करने के बाद अच्छा सेल फोन नंबर नहीं लिखा था ना, वही बोल रहा वाओ। सही है। अभी देखें इधर तू मजबूत ले वाला फिर मैंने तेरा मारा, तू मजबूत ना हो जाएगा। आया तो इसे मार। मेरा 1 तेरे 2, तेरे 2 मेरे 1, मेरा 1 तेरे 2। एक छोटा सा एरर आ गया है, पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। चल आप करे रहता हूँ, बात करते हैं। क्या मसला है?